पुष्पा जी, आप जूनियर जंक्शन स्कूल की कर्ता धर्ता, बताइए क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि आप एक सादगी से अपना स्कूल चलाना चाहती हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं, जैसा कि आपने बार-बार बताया, आपको परेशान किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? सर, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा कोर कंसेप्ट जो है एजुकेशंस को लेकर के, कि मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बच्चों में वो वैल्यूज डालना चाहती हूँ जो एक एजुकेशन में केवल उनको एक डिग्री देने से नहीं आ सकता है। वो वैल्यूज इसीलिए डाला जा रहा है कि ताकि इन फ्यूचर में जो आज वो हमारे साथ जो भी लोग कर रहा है, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूंगी। खैर, वैसे अगर कहा जाए तो सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी काम को अंजाम देने के लिए। मैंने अक्सर देखा है गिराने में लोग काफी एकता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन किसी को उठाने में आज तक मैंने कभी भी एकता का प्रदर्शन नहीं देखा है, जो कि एक बिटर ट्रूथ है हमारे सोसाइटी का। तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देती हूँ। पहला तो मैं आपको बता दूँ कि द डे आई हैव स्टार्टेड द स्कूल, तो मैंने पोस्टर्स लगवाया, वो पोस्टर्स को फाड़ा गया। हमारी वैन जो निकलती थी, उस वैन के साथ छेड़खानी की गई। तो वो तो खैर मैं जान रही थी कि ये एक पार्ट है, आपको चैलेंजेस तो मिलेगा, क्योंकि मैंने जो डिसीजन लिया था बेहिजक मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने डिसीजन सेल्फ मैनेजमेंट का लिया था, किसी मैनेजमेंट को छोड़कर। तो हो सकता है उसके consequences भी हैं, और उसके साथ साथ मैं ये भी मानती हूँ कि लोग ये भी देख रहा है कि इनका इस चीजों से प्रॉब्लम है, तो कहीं हम लोग भी उसमें अपना हाथ साफ, बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है। तो बीइंग अ लेडी, मैं कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझी हूँ। जिस दिन मैंने इसका नींव रखा, उस दिन से मुझे पूरी हिम्मत थी कि मैं इसको चलाने का काबिलियत रखती हूँ और पूरी ईमानदारी से रखती हूँ। मुझे कहीं से भी कोई खौफ नहीं था। दूसरी चीज, मैं आपको 23 अक्टूबर की घटना बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं कलकत्ता से हूँ, हमारा परिवार वहां से है। ऐसा भी बात नहीं है कि मैं पलामू से ताल्लुकात नहीं रखती हूँ, हमारा जड़ पलामू ही है। तो लोगों को शायद इस बात का भी संशय है कि मैं पलामू से नहीं, कहीं बाहर से हूँ। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि मैं हर एक चीज को बाखूबी समझ रही हूँ, और मैं नहीं बोल रही हूँ या मैं अभी तक एक्शन लेना पसंद नहीं की, इट डजंट मीन कि मैं एक्शन नहीं ले सकती हूँ। दूसरी चीज, मैंने आपको कुछ फोटोज दिखाया जो 20x10 का हमारा पोस्टर्स लगा हुआ था। ये 9 सितंबर को पहली बार लगाई गई थी, और जिस दिन लगाई गई थी उसी दिन शाम में इसके नंबर्स को फाड़ने की कोशिश की गई। देन एंड देयर मैंने देखा, वहां आसपास कैमरा लगे हुए थे। मैंने जब उसमें इंडिविजुअल क्वेरी कराया, मैं खुद जाकर कैमरा के पास देखी और मैंने निकाला, तो मुझे मुझे मिला सूरज महंगी पान दुकान के एक पर्सन है, काफी बुजुर्ग हैं, मैंने उनसे बात भी किया। तो वो भी वीडियो आज भी है हमारे पास, तो मैंने उनसे बात किया। तो कहीं न कहीं लिंक्ड उनका रोटरी से निकला। तो भी मैंने उनको समझाया कि आप एक बुजुर्ग इंसान हैं, किसी का आप साथ नहीं दे सकते हैं तो उसको बर्बाद भी मत कीजिए। दूसरी और सारी चीज़ों में आ जाऊँ, मैं अभी रिसेंट 23 अक्टूबर की बात पे आना चाहूँगी। मैं कलकत्ता गई थी, मैं आई रिटर्न, तो मुझे कलकत्ता में थी तो ही पता चल गया कि मैम आपका पोस्टर फाड़ दिया गया। तो ठीक है, इट्स ओके, फाड़ दिया गया। फिर देन अगेन हमारी गाड़ी की जो लॉक है उसका भी नुकसान किया गया। तो मैंने कैमरा चेक कराया, पता चला कि यहाँ के कुछ इंडिविजुअल्स लड़के हैं, इनके पीछे भी किसी बुजुर्ग लोग हैं, जो गार्जियन टाइप इंसान है, जो कि उनसे करवाते हैं। तो इस तरीके का जो मामला मेरे पास आ रहा है, तो इनका 2 ही उद्देश्य है, या तो मैं यहाँ स्कूल ना चलाऊँ, या मैं स्कूल बंद कर दूँ, या उनसे डर जाऊँ, या उनके मंतव्य से या उनके विचार पे या उनके कांसेप्ट पे मैं स्कूल चलाऊँ। जैसा वो चाहें वैसा मैं करूँ। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है मेरे तरफ से। और आज मैं बेहिचक आपको बताना चाहूँगी कि हमारे स्कूल के ऊपर एक बोर्ड लिखी जा रही थी। कल तक वो बोर्ड के पास एक भी गंदगी नहीं थी। जब से वो जाने की रूपा मैम ये बोर्ड लिखवाने जा रही है, वहाँ पे एक म्युनिसिपैलिटी का जितना भी कचरा है वहाँ पे जमा कर दिया गया। तो मैं म्युनिसिपैलिटी से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि इस तरीके का तात्विक असामाजिक का जो थिंग है, आप क्लीन करना है। वेयर यू लीव, आपका सराउंडिंग शुड बी क्लीन। आप उसको या तो उठाकर कहीं और फेंक दें। ऐसे तो कचरा लगाने का, कूड़ा जमा करने का कहीं से कोई भी राइट नहीं बनता है, किसी को नहीं बनता है। वो वहां पे जमा है, जो कि मैंने आपको लाइव दिखाया। और बहुत सारे हैं, लाइक हमारे जस्ट गली के सामने रोटरी का ही ड्राइवर है, जिनका नेम मैं बता दूं। बीते दिन 23 अक्टूबर
आपका कौशल सिंह है, जो विजय सिंह के बेटा होते हैं, जितेंद्र सिंह है, विकी सिंह है और चंदन सिंह है, जिन्होंने हाथापाई तक का नौबत कर दिया। बीच में जब उनसे नहीं हो पाया, वो मेरी गाड़ी को रोड पे नहीं लगाने देना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो रोड उनका पर्सनल ज़मीन है। तो मैं ये अनुरोध और दरख्वास्त करना चाहूँगी कि इस चीज़ का पुष्टि की जाए कि रोड अगर म्युनिसिपैलिटी की रोड है, अगर वहाँ पे लोग चल कर नहीं जाएगा तो क्या उड़कर जाएगी गाड़ी किसी की, या लोग उड़कर जाएँगे? दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैं कहीं से किसी के लिए नुकसानदेह नहीं हूँ। आज तक मैंने किसी का 1 रुपए का नुकसान नहीं की हूँ, तो मेरे साथ मेरे लिए नुकसान क्यों? मेरा दूसरा क्वेश्चन। और जबकि मैं समाज की एक वैसी नागरिक, वैसी औरत में, वैसी लेडीज़ में आती हूँ, जो हमेशा तत्पर रही हूँ समाज में अच्छे कार्यों के लिए, जो कि आपको भी पता है, वाया माय मीडिया पार्टनर, आप सब चीज़ से अवगत हैं। तो मुझे इन चंद सवालों का जवाब चाहिए और मैं अनुरोध करूँगी यहाँ के एसपी मैम से, रिम्सा मैडम से और डीसी से और प्रशासन से, तमाम प्रशासन से। मैंने इसकी सूचना बड़ा बाबू को भी दी थी, तो बड़ा बाबू ने टीओपी के कुछ थानेदार को हमारे पास भेजा। मुझे नहीं लगा कि उसके तरफ से, उनके तरफ से जो टीओपी के लोग आए, उनसे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिली मुझे। तो मैं आज वाया मीडिया ये बात पुष्टि कर रही हूँ, टीसी कर रही हूँ, कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताना चाह रही हूँ कि इस तरीके का जो भी तमाम हरकतें हैं वो करना बंद करें, या फिर वो साफ-साफ मेरे साथ बैठकर एक डिस्कशन करें उनको प्रॉब्लम क्या है, तो मैं उस दिक्कत पे काम करूँगी। और अगर किसी के चाहने से कि मैं स्कूल बंद कर दूँगी, मुझे परेशान कर लिया जाएगा और मैं यहाँ से आपसे डर कर चली जाऊँगी, तो ये कदापि संभव नहीं है सर। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।